मसीह के जलाली और फ़तहमंद अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम, बच्चों को बहुत प्यार। खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ, आपकी ज़िंदगियों के साथ, आपके ख़ानदानों के साथ यीशु के नाम में होता रहे। और इसी तरह आप खुदा यीशु मसीह के इन स्लीपी कलमात जो मसीह यीशु ने अपनी ज़ुबान मुबारक से कहे, आप सुन रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। उसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद खुदा अपने रहम और फजल के वसीले से ये हमारे लिए मुमकिन करता है कि हम खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को, खुदावंद के मुंह की बातों को हम सुनते हैं और बरकत पाते हैं। ये जो भी हम बयान करते हैं ये सारा खुदा का कलाम है, और खुदा का कलाम जो है वो सबसे आला है, सबसे निराला है, और हमारी ज़िंदगियों को ताकत बख्शता, हमारी ज़िंदगियों को अक्ल बख्शता, और हमें दनाई और हिकमत और खिरद की रूह बख्शता है। आज हम खुदावंद के कलाम में से आज उस छठे कलमे को देखेंगे जो मसीह यीशु ने अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा कि तमाम हुआ। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, आए हम अंजील जलील में से खुदावंद के कलाम को देखते हैं कि वहाँ खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब उसकी 29वीं आयत और 30वीं आयत पढ़ता हूँ। लिखा है, वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को रूफ की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना और सीखा और समझा बयान किया जाना, और आप सबकी ज़िंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मसीह यीशु का ये छठा कलमा तमाम हुआ मसीह यीशु का कामल निजात दहिंदा होना साबित करता है, जिसे हम फ़तहमंद ज़िंदगी का कलमा भी कह सकते हैं, फ़तहमंदी का कलमा कह सकते हैं, और फ़तह याबी का कलमा कह सकते हैं। मसीह यीशु की कामिल बशारत का कलमा कह सकते हैं। और इसमें वो सारा निजात का काम, वो सारा फ़तहमंदी का काम जो मसीह यीशु ने कहा वो पूरा हुआ। और हम अहद अतीक में देखते हैं और अंजील जलील में देखते हैं कि मसीह यीशु ने जितनी भी बातें कहीं वो सब की सब पूरी हुई। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, मसीह यीशु का ये स्लीपी सफ़र जो था बहुत ही कठिन था। बहुत ही मसाइब और मसाइल यीशु मसीह की ज़िंदगी में आए। बहुत दफ़ा यीशु मसीह गिर पड़े, बहुत दफ़ा यीशु मसीह को उठाया गया। उसके शागिर्दों ने स्लीप उठाने में मदद की, और जलादों ने यीशु मसीह पर थूका, यीशु मसीह को मारा, यीशु मसीह पर फतवा लगाया, यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, यीशु मसीह को बेइज्जत किया गया, यीशु मसीह के कपड़ों पर कुरा डाला गया, और यीशु मसीह का तमस्खर उड़ाया गया, यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया गया, और यीशु मसीह की बेइज्जती की गई, यीशु मसीह के साथ बदसलूकी की गई, और उसे स्लीपी मौत मेरे और आपके लिए देनी पड़ी। ये मसीह यीशु का वो काम था जो मसीह यीशु ने मेरे और आपके लिए स्लीप पर कहा कि तमाम हुआ। ये सारे काम जो इन नस्ल इंसानी के ऊपर आने थे, इंसान के ऊपर आने थे, और वही सब कुछ जो है वो मसीह यीशु ने अपने ऊपर लिया और कहा तमाम हुआ। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम खुदावंद के कलाम को जब सीखते हैं तो हम खुदावंद की पाक रूह को अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस करते हैं कि खुदा की पाक रूह जो है वो हमें सिखाती है। पाक रूह हमारा उस्ताद, हमारा मददगार है, और बर वक्त अपने कलाम से हमें वो सिखाता और समझाता है। अगर खुदा का पाक रूह अगर आज हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं है, जुदा हो चुका है, तो अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद को दें, खुदावंद से मांगें और कहे खुदावंद तो मेरी ज़िंदगी में आ, ताकि खुदावंद तेरे पाक रूह की तहरीक से तेरे कलाम की इन बातों को हम सीखें और समझें। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदावंद खुदा हमेशा अपने लोगों से मोहब्बत करता है, और हम अहद अतीक के अंदर देखते हैं
کہ خدا نے اپنی محبت جو ہے بنی اسرائیلی قوم کے ساتھ رکھی، اور بنی اسرائیلی قوم جو تھی وہ مصر کی غلامی میں تھی، اسیری میں تھی۔ خدا نے اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے انتظام کیا اور ان کو اس آہنی پنجے سے جو فرعون کا تھا اسے نکال کر لے آیا، اپنے زور بازو سے لے آیا۔ اور خداوند نے کہا کہ چپ چاپ اب دیکھو اور خدا کے کام کو دیکھو، خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا۔ خدا نے یہ ساری جنگ میرے اور آپ کے لیے لڑی اور ہمیں بحال کیا، اور خداوند نے پیدائش کی کتاب میں یہ وعدہ کیا کہ میں عورت کی نسل سے تمہارے لیے ایک منجی لاؤں گا، یعنی یسوع مسیح۔ آئے ہم کتاب مقدس میں سے اس حوالے کو دیکھتے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے تحریر ہوا ہے۔ یہ نبوت تھی اور یہ نبوت جو ہے یہ پوری ہوئی۔ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ ایک اور پروفیسی جو خداوند کے کلام میں لکھی ہے، یشعیاہ کی معرفت اس کا 7 باب اس کی 14ویں آیت میں، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا جس کا نام ایمانویل رکھا جائے گا، اور رکھا گیا کیونکہ ایمانویل کا مطلب ہے میرے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ تک رہنے والا زندہ خداوند، اور یہ پروفیسی بھی پوری ہوئی۔ آج سے 750 سال پہلے یشعیاہ کے ذریعے یہ پروفیسی جو کی گئی یہ پوری ہوئی، اور خدا نے یسوع مسیح ناصری نے کہا تمام ہوا، اور یہ پروفیسی بھی پوری ہوئی۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام جو ہے سچائی بتاتا ہے۔ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ سچائی سے تم واقف ہو، سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ مسیح یسوع نے ہمیں ان جوؤں سے آزاد کیا، اس غلامی سے آزاد کیا، اس تاریکی سے ہمیں آزاد کیا، اور کہا تمام ہوا۔ مسیح یسوع نے ہماری نافرمانیاں دور کر دیں، ہماری بدکرداری دور کر دی، اور ہماری غلاظت دور کر دی، اور یسوع نے کہا کہ تمام ہوا۔ اور یسوع مسیح نے ہمیں انسان ہوتے ہوئے اپنے زور بازو سے ہمیں بحال کیا اور کہا تمام ہوا، اور یہ پروفیسی پوری ہوئی۔ ایوب کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب تک آسمان ٹل نہ جائے وہ بیدار نہ ہوں گے اور نہ اپنی نیند سے جگائے جائیں گے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو آج جاگنے کی ضرورت ہے، خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جو ان کے لیے کفارہ دیا اور کہا تمام ہوا، وہ کام پورا کا پورا ہو چکا ہے۔ اب ان لوگوں کو جاگنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو خداوند یسوع مسیح میں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، خداوند یسوع مسیح میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح ناصری نے میری اور آپ کی ساری کمزوریاں اٹھا لیں اور کہا تمام ہوا۔ مسیح یسوع نے ہمیں بحالی دی ہے، مسیح یسوع نے ہمیں خوشحالی دی ہے، اور متی کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ جو یشعیاہ نبی کی معرفت وعدہ کیا گیا تھا، پروفیسی ہوئی تھی، وہ پورا ہوا کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لیں اور ہماری بیماریاں اٹھا لیں۔ گدسمنی باغ میں مسیح یسوع نے کہا کہ اب آپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ٹال، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، گدسمنی باغ میں ابلیس چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یسوع مسیح کو وہاں مار دے، یسوع مسیح کی ڈیتھ ہو جائے، اور یسوع مسیح کے اوپر تمام دنیا کا گناہ، تمام دنیا کی بدکاری، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی لعنت، ہر طرح کی کمزوری ڈال دی گئی۔ اور یسوع مسیح جب دعا کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور آنسو جو ہے خون کی بوندیں بن بن کر نیچے گرتے ہیں۔ ابلیس چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے گدسمنی باغ میں یسوع مسیح کو مار دے، لیکن مسیح یسوع اپنے باپ کی مرضی کو پورا بجا لانا چاہتے تھے۔ وہ اس کام کو کمپلیٹ کرنا چاہتے تھے، تمام کرنا چاہتے تھے جو صلیب پر مسیح یسوع نے کرنا تھا،
और मसीह यीशु ने वो सारा काम किया और खुदा ने अपने बेटी की मर्ज़ी को पूरा किया। और ऐसा ही हुआ कि मसीह यीशु ने जब वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, पिछले मैसेज में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी शख्स को मौत दी जाती, सलीब पर लटकाया जाता, उसको मारा कूटा जाता, उसका जिस्म जो है छन्नी छन्नी हो जाता मार के ज़रिए, उसका बदन लहूलुहान हो जाता और इतना वो कमज़ोर हो जाता और इतनी दर्दनाक उसके अंदर कफ़ैयत हो जाती, तकलीफ़ हो जाती कि वो उस बर्दाश्त से बाहर तकलीफ़ हो जाती। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया होता कि उन्होंने सिरका रखा होता था, और वो सिरका इसलिए पिलाया जाता था ताकि जो शख्स सलीब पर है जब वो पिए तो उसकी जो तकलीफ़ है वो कम हो जाए, और तकलीफ़ कम होने से उसको आसानी से मौत आए। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, वो निविश्ता पूरा हुआ और मसीह यीशु ने वो सब काम जो हमारी ज़िंदगी में होना था वो अपने ऊपर ले लिया। किसी भी शख्स के साथ जब फसल होता है, रहम होता है और फजल और ग्रेस हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी जुड़ी है पुरनूर हो जाती है, रोशनी वाली हो जाती है, बहाली वाली हो जाती है। और फजल किसको कहते हैं? फजल उस शख्स का नाम नहीं, किसी हस्ती का नाम नहीं, किसी भाई या बहन का नाम नहीं, बल्कि फजल का मतलब है वो फजल जिसके हम हकदार ना हो, किसी ऐसी चीज़ के हम हकदार ना हो, वो चीज़ जो हम हासिल ना कर सकें उसके हकदार ना हो, तो वो फजल होता है। आज तो लोगों ने नाम रखा हुआ है फजल, मुख्तलिफ़ जगहों में लोगों के नाम हैं, लेकिन फजल, ग्रेस, रहम खुदावंद ने बनी नौ इंसान से किया, उस मारूसी गुनाह से निकाल लाया, बैलों और बकरों के खून से हमें निकाल कर अबदी कफारे में ले आया और कहा तमाम हुआ, और उस फजल को पूरा किया, उस निजात को पूरा किया। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज ज़रूरी है कि खुदावंद का कलाम जो है वो तमाम कौमों, कबीलों और उम्मतों तक जो है पहुँचाया जाए। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह की ये प्रोफेसी और ये कहना कि तमाम हुआ, आज तो पूरी दुनिया के अंदर इस बात को हम वाज़िया कर चुके हैं, बयान कर चुके हैं, मुख्तलिफ़ खुदाम बयान कर चुके हैं कि मसीह यीशु का ये कहना तमाम हुआ। वो सारी शरीयत के अंदर जो बातें मसीह यीशु के बारे में लिखी हुई थी कि मसीह यीशु दुख उठाएगा, मसलूब किया जाएगा, मर जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और आसमान पर जाएगा। मसीह यीशु का जन्म से लेके मौत तक और आसमान पर जाया जाना, ये सारी प्रोफेसी जो है वो सलीब पर पूरी हुई और मसीह यीशु ने कहा तमाम हुआ, तमाम हुआ, फिनिश्ड। आज मसीह यीशु मेरे और आपके लिए सलीब पर जब कुर्बान हुए हैं तो ज़रूरी है कि हम खुदा यीशु मसीह की उस कुर्बानी को याद रखें। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात कहते हैं कि जी मसीह यीशु ने सलीब पर जब ये कहा तमाम हुआ तो वो प्रोफेसी जितनी भी तौरात के अंदर लिखी थी, जो हुक्म लिखे हुए थे और जो बातें लिखी हुई थी वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब हमें उनको मानने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें इंजील जलील को मानने की ज़रूरत है, न्यू टेस्टामेंट को मानने की ज़रूरत है। अब हमें शरीयत की कोई ज़रूरत नहीं, शरीयत की किताब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु ने सलीब पर कहा तमाम फिनिश्ड। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, मसीह यीशु ने मत्ती की इंजील उसका 5 बाब उसकी 7वीं आयत में कहा, ये ना समझो माफ़ कीजिए, मसीह यीशु ने कहा कि ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ ना टलेगा जब तक कि सब कुछ पूरा ना हो जाए। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रोफेसीज़ हैं जो अभी पूरी होनी हैं। अभी दोबारा हैकल तामीर होनी है, जो कुर्बानियाँ मौकूफ़ की गई वो दोबारा बहाल होनी है। अभी बहुत सारी प्रोफेसी बाकी हैं, अभी आसमान और ज़मीन नहीं टला।
मेरे अजीज भाई और बहनों, वो अभी तक कायम है। मसीह यीशु ने कहा कि अगर आसमान और ज़मीन टल जाएंगे तो फिर तभी तो नहीं टले ना। मसीह यीशु ने कहा था कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता, एक लफ्ज़ या शोशा तौरात से हरगिज़ ना टलेगा। तौरात के अंदर यानी 5 शरीयत की किताबें जो हैं उनके अंदर सब कुछ ही मौजूद है। सहाफ़े अंबिया के अंदर मौजूद है, ये सब कुछ अभी मौजूद है। लेकिन मसीह यीशु का सलीब पर ये कहना कि तमाम हुआ, मसीह यीशु के बारे में जो प्रोफेसी थी, जो मैंने आपको बताई हैं मेरे अजीज़ों, वो पूरी हुई हैं। और हमें इन बातों को सीखना और समझना और अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करना है, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, तो हम बरकत पाते हैं। एक और हवाला आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। खुदावंद के कलाम में लिखा है, पहला तीमुथियुस और उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि वो जिस्म में ज़ाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया जाए। मसीह यीशु का ये कहना तमाम हुआ, उसमें ये चीज़ें ज़ाहिर हुई और इसमें हम देखते हैं कि वो जिस्म में क्या हुआ, ज़ाहिर हुआ और ये प्रोफेसी तमाम हुई, कंप्लीट हुई। वो रूह में रास्तबाज ठहराया गया, ये प्रोफेसी कंप्लीट हुई, फिनिश हुई और तमाम हुई। और फरिश्तों को वो दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई, फिनिश्ड, कंप्लीट हुई। और दुनिया उस पर ईमान लाई, फिनिश, कंप्लीट हो चुका कि आज दुनिया ने यीशु मसीह को जान लिया है। जितनों ने नहीं जाना, आज यीशु मसीह उन्हें दावत देता है कि वो आएँ और उस प्रोफेसी में शामिल हो जाएं। और वो ऊपर भी उठाया गया, ये प्रोफेसी भी फिनिश हुई, कंप्लीट हुई मेरे अजीज भाई और बहनों। और खुदा का कलाम जो है ये सच्चाई है, और जो कुछ मसीह यीशु ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में कहा वो पूरा हुआ। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ईमान लाओ तो तू निजात पाएगा। आज यीशु मसीह ने उस निजात के दरवाजे को खोल दिया और कहा तमाम हुआ, और आज वो निजात का दरवाज़ा मेरे और आपके लिए खुला हुआ है। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, मसीह यीशु मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आए हैं। अमाल की किताब में बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई है, 3 बाब उसकी 9वीं आयत में, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। और ये सब कुछ मसीह यीशु ने सलीब पर हमारे गुनाह मिटाए, हमें तौफीक दी ताकि हम तौबा करें, इकरार करें, खुदावंद की तरफ रुजू लाएं। और मसीह यीशु ने ये सब कुछ करके कहा फिनिश्ड, तमाम हुआ। और ये सारा काम मसीह यीशु ने सलीब पर किया। अमाल 2 बाब और उसकी 38 वर्ष में लिखा है कि तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेते तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। गुनाहों की माफ़ी जो है मसीह यीशु ने सलीब पर दी और कहा तमाम हुआ, और ये काम मसीह यीशु ने तमाम किया। यीशु मसीह के नाम पर लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, और ये प्रोफेसी भी यीशु मसीह की पूरी हुई। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे, और ये भी प्रोफेसी जो है हम बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर देखते हैं कि ये प्रोफेसी भी यीशु मसीह की पूरी हुई, और मसीह यीशु ने कहा तमाम हुआ, और ये प्रोफेसी भी पूरी हुई। मेरे अजीज भाई और बहनों, हमें खुदावंद के कलाम को सच्चाई के साथ कबूल करना है। मसीह यीशु की सलीब को बड़े ध्यान से सीखना और समझना है और गौर करना है कि मेरा मुनज्जी यीशु मसीह इस अर्ज़ ज़िंदगानी से काटा गया, उसकी तहकीर की गई, उस पर जुल्म किए गए, तो भी वह खामोश रहा। जैसा भेड़ जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं, वो मेरे और आपके लिए खामोश रहा, और उसने कहा तमाम हुआ, और उसने वो निजात का काम कंप्लीट किया। लिखा है पहला यूहन्ना 1 बाब उसकी 9वीं आयत में कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमारे गुनाहों के माफ़ करने में और सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है। और ये यीशु मसीह ने किया और कहा तमाम हुआ। ये निजात का काम जो हमारी ज़िंदगी में हुआ, इसके लिए मसीह यीशु ने कहा तमाम हुआ। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज मसीह यीशु मेरे और आपसे ये कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए फ़िदिया दिया है, मैंने तुम्हारे लिए वो निजात का रास्ता बहाल कर दिया है।
آج جب یہ یسوع مسیح نے سب کچھ کر دیا ہے تو پھر لازم ہے کہ ہم اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت کریں، پیار کریں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا سیویئر قبول کریں۔ رومیو کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 10 باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں یہ سب کچھ جو لکھا گیا ہے تمام ہوا۔ لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، اور اس نجات کو قائم کرنے کے لیے، اس نبوتی کلام کا اقرار کرنے کے لیے جس شخص نے کیا ہے، مسیح یسوع نے کہا کہ تمام ہوا۔ اگر آپ اپنے دل سے، اپنی زبان سے یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کرتے ہیں، یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، تو مسیح یسوع نے جب کہا تمام ہوا تو یہ پروفیسی پوری ہوئی کہ یہ نجات کا کام 100% انسان کی زندگی میں کمپلیٹ ہوا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان دل سے لانا ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر آج ایمان لا چکے ہیں، نجات حاصل کر چکے ہیں، اپنے منہ سے یسوع مسیح کے ہونے کا اقرار کر چکے ہیں، تو مسیح یسوع کا یہ کہنا تمام ہوا، آپ کی زندگی کے اندر یہ سارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یسوع مسیح کلی طور پر، مکمل طور پر آپ کے سیویئر اور نجات دہندہ بن چکے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ہمیشہ ایمان رکھنا ہے، یسوع مسیح کی مخلصی، یسوع مسیح کی نجات کو، یسوع مسیح کے کفارے کو جو صلیب پر میرے اور آپ کے لیے ہوا، اس کو ہمیں قبول کرنا ہے۔ ایک اور حوالہ افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط میں لکھا ہوا ہے، 8 باب میں لکھا ہے کہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ اور خدا نے یہ بخش دیا اور کہا اینڈ فنشڈ، تمام ہوا، اور یہ ہمیں وہ مخلصی اور نجات مل گئی۔ خداوند نے ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیا۔ ابراہیم جو خداوند پر ایمان لانے والا تھا، جب خدا پر اس نے ایمان لایا تو مسیح یسوع نے کہا تمام ہوا، کیونکہ جو راست باز شخص، ایماندار شخص خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے تو مسیح یسوع کی اس پروفیسی میں شامل ہو جاتا ہے کہ مسیح یسوع بے شک آج بھی آپ کو معاف کرنے میں قادر ہے۔ لکھا ہے کہ جو کوئی بھی خداوند یسوع مسیح کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ اگر نجات آپ نہیں پائے تو آج اس کلمے کے ذریعے جو آپ سن رہے ہیں، چھٹا کلمہ، اس کلمے کے ذریعے آپ برکت پائیے، آپ بحالی پائیے، یسوع مسیح کے ہونے کا اقرار کیجئے اور اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو قبول کر لیجئے، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا، یسوع مسیح کا نام لے گا، وہ نجات پائے گا، اور نجات صرف اور صرف یسوع مسیح دے سکتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ اگر آج آپ یسوع مسیح کو جانتے ہیں، یسوع مسیح کو برحق مانتے ہیں اور خدا یسوع مسیح کا اقرار کرتے ہیں، تو آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ اور پھر مسیح یسوع جب صلیب پر کہتے ہیں تمام ہوا، تو اس کا مطلب آپ کو وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر چکے ہیں، اس لیے یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج وقت ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور ان کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ وہ آپ کو بلانے کے لیے آیا ہے، وہ آپ کو دعوت دیتا ہے۔ خداوند ہمیں یہ توفیق دے، خداوند ہمارے ذہنوں دماغوں کو کھولے تاکہ ہم خدا یسوع مسیح کی ان باتوں کو سیکھیں اور سمجھیں، اور مسیح یسوع کے اس سلیپی سفر میں جو مسیح یسوع نے کیا اس کی حقیقتوں کو جانیں۔ کیا کوئی شخص کسی کے لیے جان دے سکتا ہے؟ بہت مشکل، ناممکن بات، لیکن واحد خداوند یسوع مسیح ہیں جنہوں نے میرے اور آپ کے لیے کفارہ دیا۔ اگر کوئی شخص کسی کا خون کرتا ہے، اور جب وہ خون کرتا ہے تو وہ چاقو یا تلوار جب اس نے اپنے ہاتھ میں لی ہوتا ہے، جب کسی کا خون کرتا ہے اور جب خون کر چکتا ہے تو وہ جو چاقو ہوتا ہے یا وہ تلوار ہوتی ہے یا وہ خنجر ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کا ہاتھ جب لگتا ہے تو اس کے فنگر پرنٹس جو ہیں اس کے اوپر
आ जाते हैं, उसकी उंगलियों के निशानात उस औजार पर आ जाते हैं, जो उसने हथियार बनाया तो उसके ऊपर आ जाते हैं। और जब वो पकड़ा जाए, इन्वेस्टिगेशन हो, तो इन्वेस्टिगेशन वाले पता कर लेते हैं कि इस शख्स ने वाकई ही ये काम किया है और उसको पकड़ के सज़ा दी जाती है। लेकिन मसीह यीशु ने वो जो खून आलूदा हमारे हाथ थे, उधर यीशु मसीह ने अपने फिंगरप्रिंट्स ले लिए और हमें साइड पे कर दिया, और आप मेरे और आपके लिए उसने सलीबी मौत गवारा कर दी। ये है सेक्रीफाइस, ये है कुर्बानी जो मेरे और आपके लिए मसीह यीशु ने ये सब कुछ किया। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये है फजल, ये है निजात जो मसीह यीशु ने सलीब पर कहा कि तमाम हुआ। अगर आज आपकी ज़िंदगी के अंदर कहीं भी कमज़ोरी है तो अपनी कमज़ोरी का इकरार कीजिए। मसीह यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसी ही की है। उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गया है। और मज़ीद यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूँ। बागे अदन से एक रिश्ता टूट गया, जुदाई की दीवार आ गई, लेकिन उस जुदाई को ख़त्म करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए, खुदा के साथ इंसान को जोड़ने के लिए अपने आप को कुर्बान किया और कहा तमाम हुआ। और वो जुदाई की दीवार जो थी उसको ख़त्म कर दिया और मेल करके कहा तमाम हुआ। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि जब मसीह यीशु मेरे और आपके लिए ये सब कुछ कर चुके हैं, निजात बहाल कर चुके हैं, हमेशा की ज़िंदगी दे चुके हैं, तो फिर आज हमें इकरार करने की ज़रूरत है। आज क्यों हमारी ज़िंदगियों से नफ़रत नहीं जाती? हमारी ज़िंदगियों के अंदर क्यों बेचैनी नहीं जाती? क्यों हम मायूस हो जाते हैं? क्यों हम टेंशन में आ जाते हैं? क्यों हम खुदा से जुदा हो जाते हैं? हम इंसानों के साथ राब्ता नहीं कर पाते, हम कलीसियाओं के अंदर जा नहीं सकते, हम दुआ नहीं कर सकते, हम गीत नहीं गा सकते, हम ज़बूर नहीं गा सकते, हम तलावत नहीं कर सकते, कलाम मुक़द्दस नहीं पढ़ सकते, और हमारी दुआओं के अंदर वज़न नहीं होता। क्या वजह है? क्या कमज़ोरियां हैं? इन सारी कमज़ोरियों को खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर ले ली हैं मेरे अजीज़ भाई और बहनों। और मसीह यीशु ने कहा कि तमाम हुआ, सब वो काम, निजात का काम यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कर दिया है। फिर हम क्यों परेशान होते हैं? हमारा ईमान क्यों कमज़ोर हो गया है? आज हमें अपने ईमान को देखना है, मसीह यीशु की उन प्रोफेसीज़ को जानना है, क्योंकि मसीह यीशु ने सलीब पर क्या कुछ नहीं सहा। आज खुदावंद हमें बरकत दे, खुदावंद हमें बहाल करे, ताकि हम यीशु के नाम में बहाल किए जाएं, और ये फतहमंदी का जो कलमा है, जो कामलियत को जाहिर करता है, आज हमें उसको कबूल करना है और अपनी ज़िंदगियां अपने मालिक खुदावंद को देनी है। हालेलुया। आए हम दुआ करते हैं। ऐ जिंदा आसमानी बाप, प्यारे खुदावंद यीशु के नाम में तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करता हूँ, तेरे नाम को जलाल देता हूँ कि मालिक खुदावंद तेरा ये कलमा के तमाम हुआ, तो मैं तमाम इंसान के लिए, तमाम बनीनो इंसान के लिए, हर फ़र्द बशर के लिए उन तमाम रस्तों को खोल के कहा तमाम हुआ। ऐ मालिक खुदा, तूने उन बंद रस्तों को खोल दिया, अंधेरी रात से निकाल कर हमें उजाले में ले आया और हमें हमेशा की ज़िंदगी में ले आया। हम तेरा शुक्र करते हैं। और सलीब पर यह तेरा कहा हुआ कलमा कि तमाम हुआ, ऐ मालिक खुदा, तूने हमें वो हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता दिखा दिया, हमें अबदी रास्ता दिखा दिया। उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ मालिक खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, जितने भी खुदावंद तेरे बेटे और तेरे बेटियां खुदावंद तेरे कलाम को, तेरी आवाज़ को सुनते हैं, खुदावंद इस स्लीपी सफ़र में खुदा जानकारी हासिल कर रहे हैं और खुदावंद इन कलमात से बरकत पा रहे हैं, उनके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ जलाल के बादशाह, सुनने वालों को बरकत दे मालिक खुदा, देखने वालों को बरकत दे मालिक खुदा, जिन कानों में ये आवाज़ जा रही है
ان کانوں کو برکت دے مالک خداوند، تاکہ یہ تیرا کلمہ تمام ہوا خداوند سب کی زندگی کے اندر، خداوند وہ نجات کا کام کمپلیٹ ہوا، اس کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے مالک خداوند ہمیں برکت دے اور ہماری زندگی کو اور زیادہ خوبصورت بنا، تاکہ ہم خداوند تیرے کلام کی سچائی کی باتوں کو اور خداوند تیرے کلام کی دلیری کی باتوں کو سیکھیں، سمجھیں اور برکت پائیں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں، مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے، خداوند کا رحم اور فضل اور خداوند یسوع مسیح کا دلاوری والا ہاتھ آپ کے ساتھ، آپ کے خاندانوں کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ اور تمام کلیسیاؤں تک اسی طرح ہوتا رہے، یسوع کے نام میں آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔